अब तक आपने देखा कैसे प्रिशा समझकर निशा को अपराधी धमकी देता है और निशा बेहद डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिशा पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस प्रिशा से पेन ड्राइव लेने के बाद उसको घर जाने के लिए बोल देता है। घर आते ही प्रिशा देखती है कि निशा रो रही है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? निशा प्रिशा को जाकर गले लगाती है। मेरे को कॉल आया था कि अपनी बहन को समझा दो वरना अगला नंबर उसका है। अरे टेंशन मत ले, कल कोर्ट का आखिरी दिन है, फैसला हो जाएगा कल, फिर हम फ्री हैं। अगले दिन कोर्ट में सबसे पहले वकील पुलिस को बोलता है कि रोन के खिलाफ जो सबूत मिले वो पेश करे। कल जब मुझे प्रिशा ने पेन ड्राइव दी उसको मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। फिर मुझे रॉन और केतन की व्हाट्सएप चैट मिली जहां पे रॉन केतन को धमका रहा था। साथ साथ रोन के बैंक खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। सारे सबूत बताते हैं कि रॉन एक हत्यारा है। तभी एक अजनबी खड़ा होकर बोलता है, मेरा नाम टिंकू है, मैं भी केतन का दोस्त हूँ और मैं रोनी के घर के पास रहता हूँ। उस दिन मैंने देखा कि रॉन रोनी के घर आया और उसे गोली मार दी। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। गवाह को सुनते ही कोर्ट रॉन को 20 साल की जेल की सजा सुना देते हैं और उसको लॉकर में बंद कर देते हैं। मैंने कुछ नहीं करा है, मेरा यकीन करो। सारे दोस्त दुखी बैठे हैं क्योंकि रॉन को जेल हो गई। आखिरकार खूनी मिल ही गया, रॉन से ये उम्मीद नहीं थी। यार मेरा तो मन नहीं मान रहा है, रॉन खूनी है। अरे प्रिशा छोड़ यार, अब जो सच था वो सामने आ गया, चल अब हम चलते हैं। दोनों बहन आपस में बातें कर रही होती है। तभी निशा बोलती है, चल अब ऑफिस के लिए चलती हूँ, आज मीटिंग है मेरी, बाय बाय। निशा अपनी मीटिंग अटेंड कर रही होती है। तभी वो स्नेहा को चुपके से कहीं जाती हुई देखती है और उसका पीछा करती है। स्नेहा टिंकू से बहुत धीरे धीरे बात कर रही होती है। तभी निशा आ जाती है। अरे स्नेहा तुम स्नेहा घबरा जाती है। इधर क्या कर रही है? वही कोर्ट वाले अजनबी के साथ? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही बात कर रही थी। वो तो ठीक है, पर वो कोर्ट वाले अजनबी टिंकू से क्या बात कर रही, उसकी वजह से हमारा दोस्त रॉन आज जेल में है। वो टिंकू डी का कोर्ट वाला केतन का दोस्त, तो सोचा पूछ लूं इधर कैसे आना हुआ। चल चलते हैं घर। घर पहुंचते ही निशा अपनी बहन प्रिशा को बताती है कि आज उसकी दोस्त स्नेहा देखी वही कोर्ट वाले टिंकू के साथ। तो प्रिशा बोलती है, चल मैं पूछ कर आती हूँ क्या बात कर रही थी टिंकू से, और स्नेहा के घर के लिए निकल जाती है। स्नेहा किसी से कॉल पे बात कर रही होती है। अरे यार शिट, निशा ने मुझे देख लिया है, टिंकू से साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं वो पुलिस को या अपने वकील को ना बता दे, उसका ठिकाना लगाना पड़ेगा। प्रिशा ये सब सुन लेती है और डर के भाग जाती है। स्नेहा को भागने की आवाज आती है तो वो इधर उधर देखकर बाहर जाती है। प्रिशा फटाफट से भाग जाती है। स्नेहा अपने गेट से बाहर आती है और झाड़ियों में कुछ ढूंढने लगती है और उसको वहाँ प्रिशा का पर्स मिलता है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है। निशा कॉल पे बात कर रही होती है। तभी प्रिशा रोते रोते कमरे में आती है। क्या हुआ, रो क्यों रही? प्रिशा सब कुछ निशा को बता देती है। फिर निशा प्रिशा को बोलती है, शांत हो जा, वकील से बात करते हैं। दोनों अपने वकील का इंतजार कर रहे हैं। तभी वकील साहब आ जाते हैं। वकील जी, रॉन नहीं स्नेहा असली मास्टरमाइंड है, अब क्या करे? सबसे पहले रॉन की जमानत करवानी पड़ेगी, फिर ये केस दोबारा ओपन करना पड़ेगा और साथ साथ स्नेहा के खिलाफ एविडेंस ढूंढने पड़ेंगे। वही दूसरी तरफ स्नेहा प्रिशा के घर गुस्से में आती है। चिल्ला कर बोलती है, तू मेरे घर चुपके चुपके से क्यों आई? तेरा पर्स मेरे घर छूट गया। तभी प्रिशा बोलती है कि मेरी बहन निशा विदेश जा रही है किसी काम से, तो मैं जल्दीबाजी में भागी उसको बाय बोलने के लिए। तभी स्नेहा निकल जाती है और प्रिशा और वकील उसका बाइक से पीछा करते हैं। स्नेहा टिंकू से मिलती है और उस पे चिल्ला रही होती है कि तेरी वजह से हम पकड़े गए, और प्रिशा और वकील वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद प्रिशा और वकील पुलिस स्टेशन दोबारा केस को ओपन करने की अपील लेकर चले जाते हैं। रॉन मुझे पता है तुम निर्दोष हो, तुमने खून नहीं किया है। वही दूसरी तरफ स्नेहा को केस दोबारा खुल गया है, उसकी खबर मिल जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रिशा को नहीं छोड़ूंगी, उसको सबक सिखा दूंगी। वही दूसरी तरफ प्रिशा आयुष को खबर देने के लिए जाती है कि केस फिर से खुल गया है।
आयुष मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि स्नेहा ऐसा कुछ कर सकती है। मेरे लिए पानी लिया, प्यास लगी। हाँ यार, स्नेहा से मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी। हाँ रुक, लेकर आता हूँ पानी। थैंक यू पानी के लिए। घर में तू अकेला है या कोई और भी है? हाँ अकेला हूँ, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, चल यार अब कल कोर्ट में मिलते हैं। हाँ चल, कल कोर्ट में मिलेंगे, बाय बाय। घर पहुंचते ही प्रीशा निशा को कॉल करती है। निशा, मुझे आयुष के घर से कुछ आवाज आई थी, मैं कल वहाँ जांच करने के लिए जाऊंगी, तब तक तू प्रीशा बैंकर कोर्ट पहुँच जाना। अगले दिन कोर्ट में जज साहब बोलते हैं, कार्यवाही शुरू करी जाए। जज साहब, हम पे पक्के सबूत हैं कि स्नेहा ही मास्टरमाइंड है। जब हमने केस दोबारा खोलने की अपील की, उसी दिन स्नेहा गुस्से में प्रीशा के घर आकर उस पे भड़कने लगी। प्रीशा की मम्मी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी और हमने स्नेहा का पीछा करा तो वो टिंकू के साथ मिलकर केस को बंद करवाने की साजिश रच रही थी। इन्हीं सबूतों के माध्यम से स्नेहा को जज साहब सजा सुनाने वाले होते हैं। तभी प्रीशा बाइक से आ जाती है और आयुष डर के मारे उछल पड़ता है। नहीं जज साहब, मास्टरमाइंड स्नेहा नहीं आयुष है। मैं कल रात आयुष के घर गई थी जहां मुझे चिल्लाने की आवाज आई थी। वहां जाकर पता चला कि आयुष ने स्नेहा के मम्मी पापा को बंदी बनाकर रखा है ताकि वो स्नेहा को ब्लैकमेल कर सके। मैंने गुंडे को पत्थर मारा, अंकल आंटी को कोर्ट ले आई। आयुष हमेशा शांति से सारी चीज देखता था, कभी कुछ बोलता नहीं था जिससे कि उस पर शक न जाए। असली मास्टरमाइंड आयुष ही है। असलियत सामने आते ही आयुष दुम दबाकर भागने लगता है। तभी हवलदार उसको लात मारता है। जज साहब आयुष और टिंकू को कातिल के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। वही स्नेहा को साथ देने के लिए 6 साल की सजा सुनाते हैं और रॉन को सोसाइटी का हिस्सा होने के लिए 4 साल की सजा सुनाई गई। हर रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई जरूरी है। कभी कभी हम अपने फैसलों से गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन हमें अपने कार्यों के परिणामों का भी सामना करना पड़ता है। आखिरकार सच्चाई और विश्वास ही आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं और कहानी यही खत्म होती है। और कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।